नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे न्यू मिरेकल प्रोडक्शन इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हस्त मुद्राओं की श्रृंखला को आप बहुत ही पसंद कर रहे हो और आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में संगम का बड़ा ही महत्व है। जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। तो संगम की बात इसलिए चली कि आज हम सीखने वाले हैं दो मुद्राओं का संगम, जिसका नाम है संधि मुद्रा। आइए सीखते हैं योगीराज जी से। हमारे शरीर के संधियों में होने वाले दर्द के लिए उपयोगी मुद्रा संधि मुद्रा। जैसा कि मुद्रा के नाम से ही स्पष्ट है, संधि अर्थात शरीर में जहाँ भी संधियाँ हैं, दो हड्डियों का जहाँ भी जुड़ाव होता है उस क्षेत्र को संधि क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ होने वाले दर्द से मुक्ति पाने के लिए संधि मुद्रा के लिए दोनों हाथों की स्थितियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। अभी तक हम देख रहे थे लगातार जो हमारे हाथों की स्थितियां थीं वो दोनों हाथों की स्थितियां समान थीं, लेकिन यहाँ परिवर्तन होगा। दाहिने हाथ से हमें पृथ्वी मुद्रा करनी होगी, अर्थात अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराना होगा। शेष उंगलियों को आपस में मिला के सीधा रखना होगा। दाहिने हाथ से पृथ्वी मुद्रा और बाएं हाथ से आकाश मुद्रा करनी होगी, अर्थात मध्यमा के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराना होगा। शेष अंगुलियों को आपस में मिला के सीधा रखना होगा। इस प्रकार दाहिने हाथ से पृथ्वी मुद्रा और बाएं हाथ से आकाश मुद्रा करने से संधि मुद्रा का निर्माण होता है। संधि मुद्रा के लाभ। 1. हमारे शरीर के संधि भागों में शक्ति का संतुलन बना रहता है। 2. शरीर की संधियों के दर्द के लिए खास है यह मुद्रा। 3. शरीर के पृथ्वी व आकाश तत्वों का संतुलन यह मुद्रा बनाए रखती है। समय 30 मिनट तक इस मुद्रा को करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं योगीराज जी की मधुर वाणी में जीवन की सच्चाई बताने वाला ये दोहा और उसका स्पष्टीकरण। पूरे दिन पूरी रात हमारी जन्म लेने के बाद एक ही तलाश रहती है कि कोई हमें मिल जाए, कोई हमारा हो जाए। और फिर हम अपनी वाइफ करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, मित्रों को बनाते हैं, लेकिन इस संसार में आखिरी तक कोई हमारा साथ दे सके, चंद्रकांता बहन, ऐसा कोई होता नहीं है। तो जिंदगी भर हम किसी व्यक्ति की तलाश में बने रहते हैं, किसी का हमें टेका मिले, किसी का हमें सहारा मिले, और इसी में जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन हम अपना सहारा खुद कभी नहीं बन पाते, हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। हुआ नहीं तेरा कोई, और संत क्या कहते हैं कि इस दुनिया में कभी तेरा कोई होने वाला नहीं। फिर भी हम क्या करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। 1000 बार हारने के बावजूद भी हम जीत की तमन्ना लिए हुए हम कोशिश करते रहते हैं, नाकामी कोशिश करते रहते हैं। संत कहते हैं कि इस जगत में अपना परमात्मा के सिवा कोई होने वाला नहीं। हुआ नहीं तेरा कोई, हुआ नहीं तेरा कोई, फिर करे तलाश, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। कहते चलो कोई बात नहीं, एक बीवी धोखा दे गई तो दूसरी तो काम आएगी, दूसरी धोखा दे गई तो तीसरी तो काम आएगी, एक मित्र धोखा दे गया, एक बेटा धोखा दे गया तो दूसरा तो काम आएगा। अरे संसार में सब धोखे देने वाले हैं, कोई अपना नहीं है। इससे बेहतर कोई तुम्हें धोखा दे, कोई तुम्हें, कई बार हम कहते ना, तुम्हारे बेटे मरने के बाद टेढ़ा मेढ़ा करके तुम्हें घर से निकाले, मरता ना आदमी तो कैसा हो जाता उसका शरीर, अकड़ जाता। पता नहीं बनीता बहन जो क्या रही तुमने मरेलो मानस, एक मरा हुआ आदमी होता ना वो अकड़ जाता बिल्कुल। उसका शरीर कैसा होता, जकड़ना कहते, क्या करना, क्यों कड़क हो जाता। अरे जिंदगी में जकड़ा रहा, अकड़ा रहा, तो मरने के बाद कोई स्वस्थ थोड़ी होने वाला। अहंकार में कैसा चलता था, मदोष बन के चलता था, जैसे उसके समान कोई आदमी ना हो। तो संत क्या कहते, मरने के बाद तुम्हारे ये बेटे घर में से तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा करके निकाले, क्योंकि वो दादरे से फिर ऐसे सीधे नहीं निकल सकते, ऐसे ले जाते ना। अच्छा, तो फिर कैसे निकालते टेढ़ा मेढ़ा, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे घर में से टेढ़ा मेढ़ा करके निकाले, इससे बेहतर जीते जी तुम सीधे निकल जाओ। और हम तो निकल गए जीते जी सीधे, हमें कोई निकालने वाला भी नहीं है। तो यहाँ क्या कहा कि जिंदगी भर अपने की तलाश की, लेकिन अपना कोई हुआ नहीं, और हम अपने की तलाश करते करते चंद्रकांत अपने आप से भी दूर हो गए।
हुआ नहीं तेरा कोई, फिर कले तलाश। लेकिन फिर भी हम तलाश करते रहते। कोई बात नहीं, 50 साल तक कोई नहीं मिला तो अब जरूर मिलेगा, 60 साल तक जीवन के आखिरी मौके पे तो कोई मिलेगा, लेकिन कभी हमने परमात्मा को अपना बनाने की कोशिश नहीं की। हुआ नहीं तेरा कोई, फिर करे तलाश, कौन यहाँ किसका हुआ। ये संत का अनुभव है। कौन यहाँ किसका हुआ, तू प्रभु का हो जा। इस जगत में, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ, और इतनी कोशिश करने के बाद जब तू कोई तेरा नहीं हुआ, और थोड़ी सी भी अगर कोशिश करी होती, परमात्मा को अगर अपना बनाया होता, तो कब का तेरा परमात्मा हो गया होता। इसलिए संत यहाँ पे कहते हैं कि इस जगत में तेरा कोई नहीं और कोई होने वाला भी नहीं, क्योंकि अब तक का अनुभव है कि इस जगत और जमाने में कोई किसी का हुआ भी नहीं, किसी ने किसी को निभाया भी नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि तू परमात्मा का हो जा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मुद्रा और आज का एपिसोड, हमें जरूर बताइए कमेंट्स करके। और हाँ, अगर आपने हमारी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई मुद्रा की जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।